फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। आईटी के इस दिग्गज खिलाड़ी में इन्वेस्टमेंट करने का समय आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में तेजी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ बाजार ने भी अपने बॉटम को बना लिया है और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो चुका है क्योंकि बाजार में भी संभावनाएं पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्यों विप्रो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईटी सेक्टर का टाइम ओवर हो चुका है, यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बातें यहाँ पे गलत साबित होगी जब आप आज की तेजी को देखोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी खरीदारी हो रही है और विप्रो लगातार अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में विप्रो बहुत बड़ा नाम करने जा रही है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आने वाले समय आप मल्टीबैगर रिटर्न पाने के हकदार बन जाओगे। क्या अभी समय बिल्कुल सही समय है जब एंट्री करें, क्योंकि वैसे इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे। आज बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 55,925 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। बहुत ही शानदार, यानी 1041 पॉइंट की तेजी थी। 1.90% अप पर क्लोजिंग दी है। अब आप देखोगे आज बाजार ने 2% की शानदार तेजी जो बताई, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो रही है और सभी सेक्टर में बहुत ही शानदार खरीदारी हो रही है। लेकिन स्पेशली आईटी सेक्टर ने आज कमाल किया। निफ्टी आईटी की बात करें तो 29,753 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.88% की बम्पर तेजी थी, या यूँ कहे कि 4% की तेजी। तो जो लोग कह रहे थे कि आईटी सेक्टर का गेम ओवर हो चुका है, इस समय आईटी सेक्टर नहीं दौड़ेगा, तो वो उनको यहाँ पे आप देख लो कि ये जो 4% की तेजी है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। आईटी सेक्टर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जब से कोविड आया उसके बाद में वर्क फ्रॉम होम तो शुरू हुआ ही हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो अब आईटी से संबंधित कामकाज करने लगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, पहले लोग ऑफलाइन टिकट लेने जाते थे, अब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो अब अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करने की छूट दे रही है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर का कामकाज बढ़ने वाला, न कि रुकने वाला है। और धीरे धीरे आप देखोगे तो फिजिकल लेन देन बंद हो रहा है, सारा का सारा लेन देन ऑनलाइन होने लगा है। सारा फायदा होने वाला आईटी कंपनियों को। तो आईटी कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल है। एक बात जरूर है, इनके नेगेटिव पॉइंट ये है कि वर्ल्ड लेवल पे मंदी का वातावरण बनने लगा है और इस वजह से आईटी कंपनियों के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम और दबाव तो बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती करे, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इन कंपनियों का कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 476 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे आज 1.98% की तेजी थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 443 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 476 पर है। ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करें। यहाँ पे अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप में लॉस में जाने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग बॉर्डर में इसका भी बन चुका है। अब यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो आईटी कंपनी है, इंडिया बेस्ड आईटी कंपनी, जिसका बहुत सारी कंट्रीज में कामकाज है। लेकिन विप्रो आईटी के अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी सक्रिय हो चुकी है और विप्रो जी हेल्थ केयर के नाम से इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो बेंगलोर में स्टैब्लिश हुई है। ये करीब 35,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटीज में बनी हुई कंपनी है और ये 24 हावर्स एंड 7 डेज, यानी लगातार 24 घंटे चलने वाली ये कंपनी है। इस मशीन जो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सीटी स्कैन मशीन्स होगी। इसके अलावा कैथ लैब्स इक्विपमेंट बनेंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स बनेंगे, पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, ईसीजी मशीन्स और वेंटिलेटर्स। यानी अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और होनी शुरू हो चुकी है। यानी वो मशीनरी जो विदेशों से लाई जाती है बहुत महंगी होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और सीधा उसका जो भार होता है वो पड़ता है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि जब मशीनरी महंगी है तो उसका जो चार्ज होगा वो भी बढ़ के आएगा। तो यहाँ पे जब इंडिया में मशीनरी बनेगी तो वो सस्ती पड़ेगी, तो उसका जो पेशेंट को चार्ज भी कम चुकाना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाले समय में पेशेंट के लिए खर्च में कमी आ जाएगी। ये बहुत जरूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको पीएलआई स्कीम के तहत राहत दी है, यानी सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है विप्रो की जी हेल्थ केयर को। तो इसका बेनिफिट मिलने की वजह से ये कंपनी लगातार कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी जिस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, फिलहाल आप देखोगे तो कंपनी के पास 35 एम्प्लॉयज़ है, लेकिन आने वाले समय में वो 100 एम्प्लॉयज़ तक बढ़ाने वाले हैं 2 से 3 साल के अंदर, यानी कारोबार बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो इसमें इनका कारोबार के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों को सस्ती सुविधाएं मिले। जो
मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभी भी संभावना प्रचुर है और इसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला है विप्रो को, क्योंकि बहुत सारे जो अब हॉस्पिटल है वो बाहर से महंगी मशीनरी मंगाने की बजाय सीधे विप्रो से खरीदेंगे, तो विप्रो को फ़ायदा होने वाला है। तो आने वाले समय विप्रो को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो विप्रो हर अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं जो इस समय अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो 5G टेक्नोलॉजी एक नए ज़माने का रिवॉल्यूशन है, जिसके माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है हर कंपनी को। एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। अब 5G का भी बेनिफिट उठाने के लिए कमर कस ली गई है विप्रो की तरफ से। विप्रो ने HFCL के साथ में जो एक कोलैबोरेशन किया, जिसके माध्यम से अब बहुत सारे IT जो सर्विस प्रोवाइड करेगी विप्रो, और ये समझ लो कि आने वाले समय 5G का बेनिफिट भी मिलने वाला है HFCL को। तो ये मौका है जब खरीदारी करें, क्योंकि HFCL के साथ में जो बिजनेस टाइप है, इसके पहले भी इन्होंने एक 2-3 छोटी बड़ी और बिजनेस टाइप किए, क्योंकि 5G के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो चुके। और 5G में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय का एक तरह से दौर गवर्नमेंट की तरफ से PLME स्कीम का उसको भी फायदा मिल रहा है। तो इसमें विप्रो को बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो देखें कि विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए, तो ये देखें कि विप्रो लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करे, इंडिया के अलावा विदेशों में भी। तो विप्रो ने फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक कंसल्टिंग फर्म है, उसको उन्होंने US की कंसल्टिंग फर्म को भी इन्होंने खरीदा है $80 मिलियन में। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अपने बिजनेस को वो बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। और ये IT जो कंपनी है US की, इसकी वजह से इनके कस्टमर बेस में भी इजाफा होगा। लगातार आप देखोगे तो ये जो डील हुई है इसमें ये $50 मिलियन तो पहले देंगे, और जो $30 मिलियन जो बाकी रहेगी रकम वो 3 साल में दी जाएगी। तो आप देखोगे कि लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि ये विप्रो में खरीदारी का सही मौका बन रहा है। और जहाँ पे लोग कह रहे थे कि IT सेक्टर का टाइम पूरा हो चुका है, तो ये आज बात गलत साबित हुई। यहाँ पे आज करीब 4% की तेजी बनी है। तो आपको भी विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय विप्रो आपको वाकई में मल्टी-बैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73% है, पिछले 2 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, ये अच्छी बात है। अभी यहाँ पे FI की होल्डिंग देखें तो 9.07% थी सितंबर में, 9.3 हुई दिसंबर में, और फिलहाल 8.1% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है। लेकिन अगर DI की बात करें तो 2.10% की होल्डिंग सितंबर में थी, उसको बढ़ा के 2.80% किया, दिसंबर में फिलहाल 3.30% की होल्डिंग हुई है। तो हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे पब्लिक की बात करें, जनरल पब्लिक की, तो उसकी 14.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.60 हुई दिसंबर में, फिलहाल 15.40% की होल्डिंग। दो यहाँ पे आपने देखो पब्लिक की होल्डिंग कुछ बड़ी है। अदर्स की बात करें तो उनकी 0.30% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 82% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना है, 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक करेंगे। यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 474 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 439 तक स्टॉक जा सकता है, और भयंकर गिरावट का दौर आता है तो फिर ये 371 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब बाजार में एक तरफा गिरावट जारी हो जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 576 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 644 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और स्टॉक वहां तक पहुंचेगा, फिर 679 तक भी जा सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करें, और इसको कम से कम 5 साल के लिए आप होल्ड करके रखें, ये डेफिनेटली 2000 को टच करने को तैयार है। तो बिल्कुल 5 साल के नजरिए के साथ इसमें FD कर ले एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे अब गिरावट की संभावना कम है और तेजी बनेगी तो स्टॉक दौड़ेगा। हो सकता है 5 साल से पहले ये 2000 को टच कर जाए, लेकिन आप कम से कम 5 साल के नजरिए के साथ इसमें निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक